हेलो एवरीवन, आप सब देख रहे हैं रिलायबल कैरियर इंस्टीट्यूट का वीकली शो कंसेप्ट टॉक। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर स्केल से रिलेटेड उस फार्मूला का जिस फार्मूला का यूज करके हम लोग डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच का रिलेशन प्राप्त करते हैं। जिस फार्मूला का यूज करके हम लोग डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच के रिलेशन डिराइव करते हैं, उसका जो है आज हम लोग यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे और उसको डिराइव भी करेंगे। तो वो देखिए फार्मूला क्या है जिसका यूज करके हम लोग जो है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल के बीच में रिलेशन डिराइव करते हैं। तो वो फार्मूला आपका है रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट हम लोग जो है ये लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का जो है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसी को जो है हम लोग जो है लोअर फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। आप लोग को पता ही होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस उस टेम्परेचर को बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होना शुरू करता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोलते हैं। दूसरा है आपका अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो अपर फिक्स्ड पॉइंट आपका होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट, या ये हम कह सकते हैं कि जिस टेम्परेचर पे वाटर वेपर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाता है उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इस फार्मूला को हम लोग जो है डिराइव करेंगे या ना, और लेकिन उससे पहले जो है हम लोग इस फार्मूला का यूज करके ये रिलेशन ऑब्टेन करेंगे। C/100 इक्वल टू F-32/180 इक्वल टू K-273/100। क्योंकि ये रिलेशन आप लोग बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं और उसके बाद जो है जो वैल्यू दिया हुआ रहता है और जो निकालना है, जैसे मान लीजिए C दिया हुआ F निकालना है। जैसे आपसे कहा गया कि C जो है 37 है, यानी जो बॉडी टेम्परेचर होता है, F क्या होगा फ़ारेनहाइट स्केल पे 37 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें रिलेशन आप चूज कर लेंगे C/100 इक्वल टू F-32/180 और C के जगह जो है पुट C इक्वल टू 37 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका F का वैल्यू कैलकुलेट हो क्या आएगा 98.6। तो पहले यहाँ पे आपको बता दें कि ये रिलेशन आया कैसे है और इस रिलेशन को लाने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो आज का वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा इस रिलेशन को ऑब्टेन करने के लिए, और इसको ऑब्टेन हम जो है करेंगे यूजिंग प्रैक्टिकल अप्रोच। तो इसीलिए आप लोग जो है इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 3 स्केल लेते हैं, एक सेल्सियस स्केल, एक फ़ारेनहाइट स्केल और एक हम लोग ले रहे हैं केल्विन स्केल। तो ये डिग्री सेल्सियस स्केल है, ये फ़ारेनहाइट स्केल है और ये आपका केल्विन स्केल है। तो सेल्सियस स्केल पे जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस वो आपका 0 आता है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या जिसको अपर फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं ये आपका 100 आता है। फ़ारेनहाइट स्केल पे यही लोअर फिक्स्ड पॉइंट आपका हो जाता है 32 और अपर फिक्स्ड पॉइंट आपका हो जाता है 212, और केल्विन स्केल पे 273, हालांकि 273 पॉइंट समथिंग होता है तो हम लोग 273 ही लेते हैं कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए, 373। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई रीडिंग सेल्सियस स्केल पे लेना और इसके इक्विवेलेंट फ़ारेनहाइट स्केल पे मान लेते हैं वो रीडिंग F है, और केल्विन स्केल पे है ना सेल्सियस के C के ही करस्पॉन्डिंग C एक रीडिंग ले रहे हैं सेल्सियस स्केल पे, जिसके करस्पॉन्डिंग रीडिंग फ़ारेनहाइट स्केल पे F और केल्विन स्केल पे K। तो देखिए हम लोग यहाँ इस फार्मूले का यूज करके जो है हम ये फार्मूला जो है ये लाना है रिलेशन।
तो यहाँ इस फार्मूला में क्या है, पहले रीडिंग, तो C माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, पहले हम लोग सेल्सियस स्केल के लिए लिख रहे हैं। लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है 0 सेल्सियस स्केल पे देख लीजिए, और अपर फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है आपका 100 और माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, तो ये आपका 0, और ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट। दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल के लिए लिख लेते हैं, तो रीडिंग F माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट आपका कितना 32, अपर फिक्स्ड पॉइंट 212 माइनस 32, ये भी आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तीसरा केल्विन, तो K माइनस 273, और यहाँ पे ये 373 माइनस 273, ये भी आपका क्या आ जाएगा कांस्टेंट। तो देखिए राइट हैंड साइड में जो है तीनों रिलेशन में कांस्टेंट आ रहा, तीनों इक्वेशन में कांस्टेंट आ रहा, तो यानी कि वो तीनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से जो है हम लोग फ्रॉम, इसको अगर फर्स्ट मान लें, इसको सेकेंड, और ये हमारा थर्ड है, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं C/100 इक्वल टू F माइनस 32, 212 में 32 घटाएंगे तो 180, और इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। तो हमको ये रिलेशन आ गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है आप डिवाइड कर सकते 0 0 से, और अगर जो है 20 से कर दें तो 25 जाइए 100 हो जाएगा, तो ये C/5 F माइनस 32, और 20 से कहेंगे तो ये 9, और ये आपका आ जाएगा K माइनस, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ये हो गया आपका। तो इस तरह से इस फार्मूला का यूज करके जो है हम लोग ये रिलेशन निकाल लिए। अब जो है सवाल ये उठता है कि ये फार्मूला आया कैसे, जिसको यूज करके जो है हम लोग सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच का रिलेशन निकाल रहे हैं। तो मेरा मेन फोकस भी यही था, तो इसलिए जो है अब हम लोग इस पे फोकस करें, इस फार्मूले को डिराइव करने में। तो देखिए इसको डिराइव करने के लिए हमको कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच लेना होगा, तो वो कैसे होगा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग पहले जो है 2 स्केल लेके काम करते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, उसके बाद फिर सेल्सियस केल्विन को लेके काम करें। तो आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस स्केल पे आप क्या देख रहे हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0, अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना 100। तो यहाँ पे अगर हम बात करें साइज का, तो इस स्केल का जो साइज है वो 100 है, यानी जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपर फिक्स्ड पॉइंट के बीच में जो इंटरवल है वो 100 है, यानी 1 2 3, इस तरह से हम लोग जो है इंटरवल कितना ले लें, यानी इसमें 100 डिवीज़न ले लेंगे, क्योंकि इंटीजर में आ जाए 0 1 2 100, और यहाँ से 32 से 212 की बात करें तो ये टोटल आपका इसका साइज आता 180, तो यहाँ पे जो है हम लोग 180 डिवीज़न ले लें। तो देखिए ये जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, ये भी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, ये भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये भी, यानी ये टेम्परेचर दोनों टेम्परेचर क्या है आपका सेम है, बॉइलिंग पॉइंट ही है वाटर का। लेकिन ये क्योंकि स्केल डिफरेंट है तो न्यूमरल्स वैल्यू आपको डिफरेंट स्केल में डिफरेंट मिलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन वो है एक्चुअल में सेम ही बॉइलिंग पॉइंट। और ये 32 और 0 ये आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो सेल्सियस स्केल का जो है यहाँ पे अगर बात करें तो 100 डिवीज़न जो है, 100 डिवीज़न इन सेल्सियस स्केल, ये आपका हो जाएगा 180 डिवीज़न इन 180 डिवीज़न इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो यहाँ से 1 डिवीज़न इन सेल्सियस स्केल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 100 डिवीज़न इन फ़ारेनहाइट, और इसको अगर सॉल्व करें तो ये 1 डिवीज़न इन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल का 1 डिवीज़न जो है फ़ारेनहाइट स्केल के 1.8 डिवीज़न के बराबर होगा। फ़ारेनहाइट स्केल का 1.8 डिवीज़न और सेल्सियस स्केल का 1 डिवीज़न होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सेल्सियस स्केल का, अगर 10 डिवीज़न लें हम लोग जो है 0 से, यानी 10 डिवीज़न लेंगे तो 0 से 10 डिवीज़न 1 2 3 4, यानी 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो है ये 10 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका 10 डिवीज़न जो है फ़ारेनहाइट स्केल में देखते हैं कितना के बराबर होगा।
तो सेल्सियस स्केल का एक डिवीजन जो है फ़ारेनहाइट स्केल में 1.8 डिवीजन होता है। तो 10 डिवीजन कितना हो जाएगा, 10 इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 10 उधर भी, तो 1.8 इंटू 10 डिवीजन है ना, ये आपका फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 18 डिवीजन, किस पे, फ़ारेनहाइट स्केल पे, है ना। फ़ारेनहाइट स्केल पे आपका 18 डिवीजन, यानी ये 10 डिवीजन जो है, ये डेल्टा सी अगर 10 माने तो ये फ़ारेनहाइट स्केल पे ये आपका कितना है, ये आपका 18 डिवीजन है। और अगर न्यूमेरिकल अगर रीडिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे 0 में 10 जोड़ दिया, 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं है, 32 से स्टार्ट हो रहा, तो 32 में 18 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 50। तो यानी जो है 10 डिग्री सेल्सियस, जो सेल्सियस स्केल में जो रीडिंग 10 है, 10 डिग्री सेल्सियस, वो फ़ारेनहाइट स्केल पे 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर आ जाएगा। अब ये वाला फार्मूला यूज करके भी निकाल सकते थे, C/5 - 32/9। यहाँ पे आप C का वैल्यू जो है 10 पुट करेंगे तो आपका जो है, आप करके देख सकते हैं, C का वैल्यू 10 पुट कीजिए, तो ये 10 पुट करेंगे तो आपका खुद ब खुद F जो कैलकुलेट होके वो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ये बताइए, अगर हम लोग जो है इसको डेल्टा सी बोल रहे हैं तो इसको जो है डेल्टा एफ बोल दें, है ना, इसको हम लोग जो है डेल्टा एफ बोल दें। तो इस डेल्टा एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा एफ को हम लोग लिख सकते हैं 1.8 इंटू डेल्टा सी, 1.8 इंटू डेल्टा सी, क्योंकि जो है देखिए डेल्टा सी कितना है 10, यहाँ पे वैल्यू अगर हम 10 रखें तो 10 इंटू 1.8 18 हो जाएगा, यानी डेल्टा एफ हमारा 18 डिवीजन आ भी रहा। डेल्टा सी जो 10 डिवीजन है वो 10 डिवीजन जो है कितना डिवीजन के बराबर फ़ारेनहाइट स्केल में, 18 डिवीजन। तो इसी से हमारा जो है ये फार्मूला डेराइव हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे केल्विन स्केल की बात नहीं कर रहे, तो इसलिए इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे डेल्टा एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एफ को, ये जो 18 है तो 50 - 32 है, यानी f - 32, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f - 32, और ये हो जाएगा 1 - 8 और डेल्टा सी C - 0। तो हम लोग यहाँ पे करें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए क्या आ जाएगा, f - 32, और ये हो जाएगा 180 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 180, और ये C - 0 नीचे क्या हो जाएगा 100, और हम ये चाह रहे हैं 180 इधर आ जाए, तो ये हम लिख सकते हैं f - 32/180, और ये आपका आ जाएगा C/100। अभी इस रिलेशन को जो है हम इधर साइड में लिख लेते हैं। हमारा जो रिलेशन आया है C/100 f - 32/180, ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल की बात हो गई। अब जो है हम लोग C - 0 भी इसको बोल सकते हैं। अब हम लोग जो है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट से कंपैरिजन करें, ये हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच। तो अब जो है ये सेल्सियस फ़ारेनहाइट हो गया। अब हम लोग जो है सेल्सियस और केल्विन स्केल लेते हैं। तो ये हमारा सेल्सियस है, और सेल्सियस का सब चीज़ बता ही दिए थे, 100 साइज होगा। डेल्टा सी यहाँ पे जो है, चलो हम अभी वही लेते। केल्विन स्केल, केल्विन का 273, और अपर फिक्स पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट केल्विन स्केल पे कितना 373। तो इसका भी साइज जो है वही 100 है, जो है आपका सेल्सियस स्केल का है। तो अब यहाँ पे जो है कोई रीडिंग अगर हम जो है के लेना चाहें तो यहाँ पे एक चीज़ ये देख रहे हैं कि 100 डिवीजन सेल्सियस स्केल का जो है वो फ़ारेनहाइट ये केल्विन स्केल में भी जो है 100 डिवीजन ही है, यानी जो है इनका जो है एक डिवीजन 1 डिवीजन इन सेल्सियस स्केल, तो ये 1 डिवीजन इन केल्विन स्केल, यानी जो है दोनों स्केल पे जो है डिवीजन बराबर है। यहाँ भी 100 डिवीजन है तो वहाँ भी 100 डिवीजन है। तो यानी जो है जितना चेंज यहाँ पे होगा उतना ही करस्पॉन्डिंग चेंज वहाँ पे होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग डेल्टा सी
जो है चेंज जो है हम लोग जो है टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री से बढ़ा, डेल्टा सी 10 है, 10 डिवीजन ले रहे हैं, तो सी का वैल्यू जो है रीडिंग कितना आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी जो है जो डेल्टा के होगा वो आपका कितना होगा, यानी ये डिवीजन जो कितना होगा वो भी यानी सी के करस्पॉन्डिंग ही के है, जो सी है जो सी का वैल्यू है वही जो है आपका जो है केल्विन स्केल में सेम टेम्परेचर को जो है के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस न्यूमेरिकल वैल्यू क्योंकि स्केल डिफरेंट है तो अलग अलग होगा। तो यहाँ भी डेल्टा के आपका कितना आएगा 10 आएगा। लेकिन अगर रीडिंग की बात करें तो क्योंकि जो है ये 273 है तो उसके बाद 274 है ना 5 6 7 इस तरह से 10 इसमें जोड़ेंगे 273 प्लस 10 तो ये हो जाएगा आपका 283। तो यहाँ से हम लोग जो है एक चीज़ ये लिख सकते हैं डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा के, यानी जो है डेल्टा सी यानी सी माइनस 0 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं के माइनस 273 और 100 से जो है डिवाइड कर दे तो ये जो है सी माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 दोनों तरफ क्योंकि 100 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए मैथमेटिक्स में ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा रिलेशन हमको क्या आ गया सी बाय 100 इक्वल टू के माइनस 273 बाय 100। अब देखिए सी बाय 100 इसके भी इक्वल है, सी बाय 100 इसके भी इक्वल है, तो इन दोनों रिलेशन से ये रिलेशन फर्स्ट है और इसको रिलेशन हम लोग सेकेंड मान रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से लिखें यानी ये आपका सेकेंड रिलेशन है और फर्स्ट ये है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर ये दोनों रिलेशन दोनों को कंबाइन करें तो हम लोग लिख सकते हैं सी बाय 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 बाय 180 और ये के माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। अगर और भी कोई स्केल लाता तो यहाँ और भी कुछ उस तरह का रिलेशन आ जाता। कोई भी स्केल डिजाइन करने के लिए आपको जो है दो वैल्यू का होना जरूरी है, दो रेफरेंस वैल्यू, एक आपका जो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को लोअर फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अपर। उसके बाद जो है आप अगर ये दो वैल्यू आप जो है निकाल लेते हैं तो आपका स्केल डिजाइन हो जाएगा। फिर रिलेशन निकालना कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए इसको जो इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं कांस्टेंट बोल सकते हैं, कुछ कांस्टेंट के लेंगे क्योंकि तभी ना जो हर कोई एक दूसरे के क्या हुआ इक्वल है। तो अब यहाँ पे देखिए इन रिलेशन को अगर हम लोग यहाँ लिखना चाहें सी को जो हम लोग सी को सी माइनस 0 भी लिख सकते हैं। तो सी देखिए हमारा क्या है रीडिंग है, तो ये जो है क्या है रीडिंग है और 0 क्या है हमारा लोअर फिक्स्ड पॉइंट और यहाँ पे हम लोग जो है 100 को 100 माइनस 0 लिख सकते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा अपर फिक्स्ड पॉइंट और ये माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए इस केस में भी ये क्या है आपका रीडिंग और ये आपका क्या है माइनस 32 क्या है 32 फ़ारेनहाइट स्केल पे लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट हर केस में ये आपका आ रहा है लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो 180 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 212 माइनस 32 और ये तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट और इस और आगे अगर हम लोग चले तो यहाँ पे जो है रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट और डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। देखिए ये वैल्यू जो है हर स्केल में जो है आ रहा, तो इसीलिए जो है हम लोग इसको जो है इतना इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं क्योंकि बार बार ये वैल्यू जो है सेल्सियस में भी या फ़ारेनहाइट स्केल पे भी ये केल्विन स्केल पे, इसीलिए जो है हम लोग इसको इस तरह से लिख देते हैं रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, यानी ये किसी भी स्केल पे ये चेंज नहीं कर रहा, सब में से हमारा अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट, जो हमको ऊपर प्रूफ करना है। लोअर रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे जो हमको लाना था। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रैक्टिकल अप्रोच से जो है इसको जो है ये
रीडिंग माइनस लोअर अपॉन अपर फिफ्थ पर, इस फार्मूले को हम लोग जो है प्रूव कर दिए। और इस फार्मूले का जो है यूज करके हम लोग फिर आराम से सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। क्योंकि अधिकतर बच्चे को जो है कन्फ्यूजन ये था कि ये फार्मूला आया कहाँ से, तो अब हमको लगता है कि आपका ये कन्फ्यूजन दूर करने में हम आपको जो है लगता है मदद किए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।